हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ईडियम्स एंड फ्रेजेस की नई सीरीज़ के साथ। आप देख रहे हैं यो मैन सर्विस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला ईडियम्स है अ डार्क हॉर्स। इसका अर्थ होता है अज्ञात उम्मीदवार, यानी एक ऐसा उम्मीदवार जिसके बारे में कोई जानता ना हो। इंग्लिश में अर्थ है इसके एन अननोन एंट्री या एक कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज़ या एन अनएक्सपेक्टेड विनर इज समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सेड। सेकंड है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ होता है परेशानी में होना, यानी एन अनकंफर्टेबल पोजीशन या सिचुएशन। सेकंड अर्थ है इसका एन अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस या इन ए ट्रबल। ट्रबल बोलते हैं परेशानी। थर्ड इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका अर्थ होता है मुश्किल काम को करना, यानी डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। फोर्थ है अ स्नेक इन द ग्रास। इसका अर्थ होता है आस्तीन का सांप, यानी एक कपटी मित्र या ट्रीचरस पर्सन। सेकंड अर्थ है इसका अनरिलायबल एंड डिसाइडफुल पर्सन, यानी डिसाइडफुल पर्सन बोलते हैं जो धोखेबाज होता है। फिफ्थ है बैड ब्लड। बैड ब्लड का अर्थ होता है आपसी दुश्मनी, यानी एंग्री फीलिंग या एनिमिटी या इल फीलिंग। सिक्स है वी वेट बिहाइंड द ईयर। वी वेट बिहाइंड द ईयर इसका अर्थ होता है अनुभवहीन, यानी जिसे किसी कोई काम करने का कोई अनुभव ना हो तो उसको बोलते हैं अनुभवहीन, यानी यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। सेवेंथ है कॉल इट अ डे। इसका अर्थ होता है संन्यास लेना, यानी किसी काम को पूर्णतः छोड़ देना, करना या किसी काम को करना बंद कर देना, यानी डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग या टू गिव अप वर्क एंड गो टू बैक होम। एट है ग्रीस द पाम या फिर ऑयल द पाम। इसका दोनों का अर्थ होता है टू गिव ब्राइब, यानी रिश्वत देना। रिश्वत देना या मुट्ठी गर्म करना। नाइन है हैंड इन ग्लोव। इसका अर्थ होता है घनिष्ठ मित्र। ग्लोव बोलते हैं जो हम हाथ में पहनते हैं, ग्लोव मतलब दस्ताना। इंग्लिश में इसका अर्थ इन क्लोज एसोसिएशन। टेंथ है इन ब्लैक एंड वाइट। इसका अर्थ होता है लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड वाइट का अर्थ होता है लिखित रूप में, यानी इन राइटिंग। 11th है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका अर्थ होता है हर संभव प्रयास करना, कोई कसर न छोड़ना, यानी ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कुछ पाने के लिए पूरी कोशिश करना। सेकंड अर्थ है इसका टू ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, यानी हर संभव प्रयास, एफर्ट्स लगाना। 12th है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का अर्थ होता है मुश्किल से गुजर बसर करना, यानी टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, यानी सिर्फ इतना ही पैसा होना जितना सिर्फ जीने के लिए चाहिए। या मिजरेबल। मिजरेबल बोलते हैं जो दयनीय स्थिति होती है। ये कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, मतलब रोज़ जितना कमाते इतना ही खा लेना, उसको बोलते हैं मुश्किल से गुजर बसर करना।
13 है वंस इन अ ब्लू मून। इसका अर्थ होता है वेरी रेयरली, या मतलब रेयरली या कभी, ओकेजनली या सेल्डम यानी कभी कभार दिखना, उसको बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून। ईद का चांद होना उसको बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून। 14 है पुट वंस फुट डाउन। इसका अर्थ होता है दृढ़तापूर्वक विरोध करना, यानी जैसे लोग स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, यानी वो दृढ़तापूर्वक क्या करते हैं, विरोध करते हैं। चित्र में देख सकते हैं लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर विरोध कर रहे हैं सब। यानी टू टेक अ फर्म स्टैंड, या एस नॉट टू यील्ड, रिफ्यूज वेरी फर्मली टू समथिंग। 15 है स्पिल द बीन्स। इसका अर्थ होता है अनजाने में भेद खोल देना, अनजाने में भेद खोल देना, यानी टू लीक द सेक्रेट, टू लीक द सेक्रेट या रिवील द सेक्रेट, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका अर्थ होता है मेक थिंग्स वर्स, यानी स्थिति को और बुरी बना देना, यानी आग में घी डालना, आग में घी डालना। वर्सेंड द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी, यानी ऑल एट सी का अर्थ होता है मतलब जब तुम्हारे चारों तरफ क्या होगा, समुद्र होगा, तो क्या होंगे हम, जब सब मतलब पजल्ड हो जाएंगे कि किधर को जाना किधर नहीं जाना। स्टेट ऑफ इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, यानी कुछ भी समझ ना आना, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। 18 है टू बी अंडर द वेदर। अंडर द वेदर इसका अर्थ होता है अस्वस्थ या बीमार होना, यानी अनवेल फील करना, या फिर टू नॉट फील वेल, यानी अच्छा फील ना करना। 19 है टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की या किसी चीज़ की भारी कीमत चुकाना, जो उसकी कीमत होती है उससे भी कहीं ज़्यादा कीमत देना उसकी, उसको बोलते हैं टू पे थ्रू द नोज, यानी पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। 20 टू टेक टू वंस हील। टू टेक टू वंस हील इसका अर्थ होता है दुम दबाकर भागना, यानी टू रन अवे या रन अवे इन फियर, यानी डर या तो डर के मारे भाग जाना। रन ऑफ, ये 3 तरीके से अभी तक आ चुका है। 21 है अ क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचे, यानी नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना। ए वाइट एलिफेंट इसका अर्थ होता है कॉस्टली बट यूजलेस टू इट्स ओनर, यानी एक तो उसको बोलते हैं अ वाइट एलिफेंट, यानी महंगे और परेशानी का स्रोत। और 23 है आल मून शाइन। इसका अर्थ होता है दिखावटी। आल मून शाइन का अर्थ होता है दिखावटी, यानी मून शाइन का अर्थ क्या होता है नॉनसेंस, यानी कॉन्कोक्टेड या फार फ्रॉम रियलिटी, यानी सच्चाई से दूर। 24 है एन एक्स टू ग्रिंड। ग्रिंड इसका अर्थ होता है निजी स्वार्थ। एन एक्स टू ग्रिंड इसका अर्थ होता है निजी स्वार्थ या अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव सेल्फिश इंटरेस्ट। 25 है लास्ट एट वंस विट्स एंड। विट्स बोलते हैं समझ, टू बी पजल्ड या फिर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर कर देना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।